एपिसोड 3 कहानी तेरी मेरी। सलोनी के पास अब सिर्फ 2 ही दिन थे और कल ऑडिशन का लास्ट डे था। अपने हाथ में मौजूद पॉम्पलेट को सलोनी घूर रही थी। सलोनी इस वक्त एक पार्क में थी। वो एक बेंच में बैठी हुई थी और अणी वहां मौजूद बच्चों के साथ खेल रही थी। सलोनी ने अचानक उस पॉम्पलेट को रोल किया और वहीं गुस्से में फेंक दिया। तभी अचानक उसके कान में एक शब्द गूंजा, 2 हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बाकी है, उसके बाद तुम अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाना, समझी? सलोनी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और फिर अगले ही पल कुछ सोचकर उसने नीचे पड़ा पॉम्पलेट उठा लिया। इधर निहान के डैड ने निहान से गुस्से में कहा, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो निहान? हर लड़की को रिजेक्ट करने का क्या मतलब समझूं मैं? मेरे पसंद का रोल तो मुझे मिला नहीं, कम से कम अपनी पसंद की लड़की ही मैं अपने अपोजिट रख लूं, या उसमें भी आपको प्रॉब्लम है? निहान ने भी गुस्से में कहा तो उसके पापा उसे घूरते हुए गुस्से से वहां से चले गए। निहान भी तैयार होकर वहां से निकल गया। आज भी उसे सबको रिजेक्ट जो करना था। निहान जानबूझकर अपने डैड और अभय को परेशान कर रहा था। सलोनी ऑडिशन के लिए तैयार हो गई। उसका रोल थोड़ी सी मॉडर्न लड़की का था, इसीलिए उसने 1 पीस पहना हुआ था जो कि काफी शॉर्ट था। क्या तू सच में अणी को संभाल लेगी? सलोनी ने निधि का हाथ थामते हुए कहा। तू टेंशन मत ले और जल्दी से ऑडिशन देकर आ, बेस्ट ऑफ लक, कहकर निधि ने आगे बढ़कर सलोनी के गाल पर किस कर दिया। अब जल्दी जा और जल्दी आना, निधि ने कहा तो सलोनी मुस्कुरा दी। उसने अणी के पास जाकर उसे किस करते हुए कहा, आंटी को परेशान मत करना बच्चा, मम्मा बस थोड़ी देर में आ रही है, ठीक है? अपनी मम्मा की बात सुनते ही अणी ने मासूमी से सलोनी की तरफ देखा। जल्दी आना मम्मा, अणी ने कहा तो सलोनी ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर एक और बार उसने अणी के गाल पर किस कर लिया। ऑडिशन रूम में निहान लड़कियों को बिना देखे ही रिजेक्ट कर रहा था और वजह ये थी, उन सब की आवाज निहान को पसंद नहीं आ रही थी। निहान ने एक नजर अपने डैड की तरफ देखा जो सिर पर हाथ रखे बैठे थे। तभी एक प्यारी सी आवाज उनके कानों में पड़ी और सबकी नजरें बरबसी सामने चली गई। सामने सलोनी खड़ी थी, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिसमें वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। निहान ने सलोनी की तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाते हुए कहा, इनमें से कोई भी सीन सेलेक्ट करो। सलोनी ने वो पेपर्स लिए और उसके पन्ने पलटने लगी। उन पेपर्स में सारे ऐसे ही सीन थे जिसमें 2 लोगों की जरूरत पड़नी थी। ये इससे पहले सलोनी कुछ कहती, निहान बीच में बोल पड़ा, तुम्हें मेरे साथ ये करना है। कहते हुए निहान सलोनी के काफी करीब आ गया और उसने सलोनी के हाथ से सारे पेपर्स ले लिए और उसकी आंखों में देखते हुए उसने एक पन्ना खोलकर वापस सलोनी को थमाते हुए कहा, हम ये करेंगे। सलोनी ने निहान पर से अपनी नजरें हटा ली और स्क्रिप्ट की तरफ देखा। उस सीन के मुताबिक निहान एक मयंक नाम के लड़के का किरदार निभाएगा और सलोनी यशिका का। और इस सीन में मयंक यशिका को प्रपोज करेगा और सलोनी उसे खुश होकर अपने गले से लगा लेगी। कुछ देर बाद सलोनी ने निहान की तरफ देखते हुए कहा, आई एम रेडी सर। डोंट कॉल मी सर, निहान ने फौरन कहा और पेपर्स वहीं चेयर पर रखकर सलोनी के करीब आ गया। निहान ने सलोनी को उसकी कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बेहद प्यार से कहा, मेरा प्यार कोई दिखावा नहीं है यशिका, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। I really love you and I want you। कहते हुए निहान सलोनी के और भी करीब बढ़ने लगा। निहान के डैड उसे ही देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, इसे क्या हुआ? एक्स्ट्रा डायलॉग्स भी जोड़ दिए और ये कर क्या रहा है? यहाँ तो कोई भी किसिंग सीन नहीं है। वो ये सब सोचते हुए सामने देख रहे थे। वहां सलोनी निहान के एक्शन से हैरान थी। इससे पहले निहान सलोनी को किस करता, सलोनी ने सीन के मुताबिक निहान को अपने गले लगाते हुए कहा, आई लव यू मयंक। सलोनी को ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई गड़बड़ हो गई हो और ये चांस भी गया हाथ से।
कुछ देर बाद सलोनी को बाहर वेट करने के लिए कह दिया। निहान के डैड ने तो फौरन ही सलोनी को रिजेक्ट कर दिया था, पर निहान ने अपने डैड की तरफ देखते हुए बड़े ही आराम से कहा, मुझे अपने लिए यही लड़की चाहिए डैड, आई लाइक हर, और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे देख लूंगा, बट आई वॉन्ट दिस गर्ल राइट नाउ। निहान के डैड मिस्टर बंसल ने एक गहरी सांस ली और कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहा तो एक आदमी वहां से चला गया। ऑडिशन अभी भी चल रहा था, जबकि सब फाइनल हो चुका था। कुछ देर में ऑडिशन खत्म हो गया और पेपर्स भी तैयार हो गए। सलोनी को जब वापस बुलाकर निहान ने उसके सामने पेपर्स रखे तो वो निहान को सवालिया निगाहों से देखने लगी। तो निहान ने उसकी तरफ एक स्माइल पास की और कहा, यू आर सिलेक्टेड। सलोनी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने बिना देरी किए पेपर्स साइन कर दिए। यहाँ आने के लिए किसी न किसी से कांटेक्ट होना जरूरी होता है और सलोनी सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे यहाँ आई थी और आज उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। पेपर्स साइन करके सलोनी ने वो पेपर्स निहान को दे दिया। निहान ने पेपर्स लेने के बाद कहा, शूटिंग कल से है तो आपको लोकेशन पर पहुंचना होगा, जो मैं आपको बता दूंगा। आप कांटेक्ट नंबर यहाँ छोड़कर जा सकती हैं। निहान ने कहा तो सलोनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। इधर मान ने अपने सामने बैठे अभय से कहा, सर, मिस्टर निहान ने अपनी अपोजिट फीमेल एक्ट्रेस सेलेक्ट कर ली है और कल से शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मिस्टर बंसल का कॉल आया था। सलोनी का फिर से एक्टिंग करने का फैसला क्या सही था? आखिर सलोनी की किस्मत उसे कहां लेकर जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी तेरी मेरी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।